student. Today our topic is complaint case and complaint. आज देखेंगे कि कंप्लेंट केस क्या है और कंप्लेंट को सीआरपीसी कैसे डिफाइन किया है और कहाँ डिफाइन किया है। तो कंप्लेंट देखने के लिए हम लोग सबसे पहले सीआरपीसी का जो डेफिनेशन क्लॉजेज है उसका सेक्शन 2D जो है वो कंप्लेंट केस को डिफाइन करता है। सेक्शन 2D कहता है कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मैजिस्ट्रेट with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report. कहता है कि किसी व्यक्ति पर कोई एलिगेशन लगाया गया है ओरली या इन राइटिंग, मौखिक लिखित रूप से या मौखिक रूप से, और वो एलिगेशन किसके पास बताया गया है, किसको बताया गया है, टू ए मैजिस्ट्रेट, किस पर्पस से बताया गया है, विथ अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, एक्शन लेने के लिए, किसके खिलाफ, जो व्यक्ति ऑफेंस कमिट किया है और वह व्यक्ति नोन भी हो सकता है या अननोन भी हो सकता है। तो ये है कंप्लेंट का डेफिनेशन। लेकिन कंप्लेंट केस में एक ये बात भी कही गई है कि बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। क्या मतलब है कि बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट? इसका मतलब है कि कंप्लेंट केस में पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब क्यों नहीं किया जाएगा पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड? क्योंकि पहले क्लास में भी बता चुके हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का जब भी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में होता है तो पुलिस उस पर एफआईआर लॉन्च करती है और इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद वो पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती है। लेकिन जब कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का रिपोर्ट होता है, अगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट होता है तो पुलिस स्टेशन में उसको 155 सीआरपीसी प्रोविजंस के तहत एनसीआर लॉन्च करती है, और वो एनसीआर जो है वो पुलिस एनसीआर रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट करती है, और जैसे ही वो कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करती है वो कंप्लेंट केस ट्रीट किया जाता है। और इसलिए जनरली जो कंप्लेंट केस जो फाइल होता है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट केस फाइल होता है। कंप्लेंट केस कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में भी फाइल हो सकता है और डायरेक्टली कोर्ट में भी फाइल हो सकता है, और कंप्लेंट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए फाइल होता है। अब हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए ही कंप्लेंट फाइल होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी या कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी कंप्लेंट फाइल होगा। वो कब होगा? सपोज कीजिए कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का कोई रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दिया गया और पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो उस स्थिति में जो एग्रीव्ड पर्सन है वो कोर्ट में डायरेक्टली कंप्लेंट फाइल करेगा, इवन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और मैजिस्ट्रेट उस पर एक्शन देगी। अब एक और देखेंगे कंप्लेंट केस का एक और एग्जांपल है कि सपोज कीजिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का कोई रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लॉन्च किया गया और पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, बट इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये
पुलिस ये पाया कि इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑफेंडर के अगेंस्ट में नहीं बनता, बल्कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑफेंडर के अगेंस्ट में बनता है। तो वो जो पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में पुलिस सबमिट करेगी, तो उस रिपोर्ट को कोर्ट कंप्लेंट ट्रीट करेगा और पुलिस ऑफिसर जो होगा वह कंप्लेनेंट होगा। और इस प्रकार हम देखें कि कंप्लेंट का क्या डेफिनेशन है, कंप्लेंट कहाँ फाइल होगा, कौन सा ऑफेंसेस में कंप्लेंट फाइल होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जनरली फाइल होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होता है। लेकिन जब पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक्शन नहीं लेती है, उस स्थिति में भी एग्रीव्ड पर्सन जो है वो कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर सकता है। और पुलिस रिपोर्ट भी कंप्लेंट हो जाता है। कब होता है? जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब रिपोर्ट पुलिस के पास जाती है, जो एनसीआर लॉज होता है वो जब कोर्ट में आता है तो वो कंप्लेंट ट्रीट किया जाता है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस का जब इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस नहीं पाया जाता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस पाया जाता है, उस स्थिति में जो पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होती है उसको कंप्लेंट ट्रीट किया जाता है और पुलिस ऑफिसर जो होता है वो कंप्लेनेंट होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लेंट। थैंक यू वेरी मच।